नमस्कार। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के प्रमुख कवि, निबंधकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। वे अपने समय के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक थे और हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया, इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हरिऔध जी का जीवन परिचय। हरिऔध जी उपाध्याय का प्रारंभिक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रारंभिक जीवन साधारण ग्रामीण परिवेश में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और बाद में काशी वाराणसी जो अब है में उच्च शिक्षा ली। हरिऔध जी को संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की और कुछ समय तक वकालत भी की है। वो हिंदी साहित्य में तो थे ही आगे, लेकिन उन्होंने उसके अलावा वकालत भी की और कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। वे भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन मूल्यों का व्यापक वर्णन मिलता है। उनका साहित्य समाज को नैतिकता और राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। उनकी जितनी रचनाएं हैं उसमें साहित्य समाज को नैतिकता और राष्ट्र प्रेम उनके साहित्य में प्रचुर मात्रा में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन 16 मार्च 1947 को हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, काव्य रचनाएं, वो सबसे प्रमुख है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है यह हरिऔध जी द्वारा रचित खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। अगर आपको जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है कि खड़ी बोली का में लिखा गया पहला महाकाव्य किसने लिखा है, तो आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम बताना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो 1914 में प्रकाशित हुआ। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास में भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से द्वारिका के प्रवास की कथा को केंद्र में रखा गया है, जिसमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन चित्रण मिलता है। इस काव्य में हरिऔध जी ने कृष्ण के चरित्र को, जैसे श्री कृष्ण भगवान का बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था के विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। इस कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। उनको जो है पुरस्कार मिला है, प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये भी एक प्रश्न बनता है, इसको आप ध्यान से और अपने दिमाग में रखेंगे। फिर उनका दूसरा जो है वैदेही वनवास। वैदेही वनवास यह काव्य रामायण की घटनाओं पर आधारित है। जो आपने प्रिय प्रवास पढ़ा है वो कृष्ण की घटनाओं पर आधारित है और वैदेही वनवास यह काव्य रामायण की घटनाओं पर आधारित है, जिसमें माता सीता के वनवास का वर्णन है। इनका आगे है चोखे चौपदे। यह चौपाइयों का संग्रह है, इसमें इनकी सारी चौपाइयों का संग्रह है। फूल रानी यह एक नाट्य काव्य है जो गीत नाट्य के रूप में रचा गया है। इन्होंने गीत नाट्य के रूप में इसको रचा है। इनके जो प्रमुख उपन्यास है वो है परिश्रम। यह हरिऔध जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें समाज की समस्याओं और संघर्षों का चित्रण किया गया है इनके उपन्यास में। ठेठ हिंदी यह हिंदी भाषा की शुद्धता पर लिखा गया निबंधात्मक उपन्यास है। जो ठेठ हिंदी है इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और ये जो है हिंदी भाषा की शुद्धता पर लिखा गया निबंधात्मक उपन्यास है। इनके निबंध हैं नीलदीप,
इसमें हरिओ जी ने निबंधों का, इसमें इनके जितने निबंध हैं उनका संग्रह किया गया है। बुंदेलखंड केसरी, इस निबंध संग्रह में राष्ट्रीयता और समाज सुधार के विचार हैं। हरिऔध जी के जो विचार हैं बुंदेलखंड केसरी में निबंध संग्रह में राष्ट्रीयता और समाज सुधार के विचार हैं। इनकी अधिकतर जो आप रचनाएं पढ़ेंगे उसमें राष्ट्रीयता और समाज सुधार इनमें प्रमुखता से उन्होंने इसको रखा है। इनकी भाषा शैली अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। हरिऔध जी की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उन्होंने खड़ी बोली काव्य में काव्य रचना की को और उसे लोकप्रिय बनाया। इन्होंने उनके काव्य में भक्ति, राष्ट्र प्रेम और नैतिकता की भावना प्रमुखता से देखी जा सकती है। इनके काव्य में जो है राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप हरिऔध जी की रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें राष्ट्र प्रेम और नैतिकता, जो समाज में अच्छी नैतिक भावना, अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा जो है इनके काव्य में मिलती है। भावना प्रमुखता से देखी जाती है। इनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनकी अगर हम रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय संस्कृति और हमारे जो सनातन धर्म में जीवन मूल्य जो हमारे हैं उसका बहुत उत्कृष्ट उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। हरिऔध जी ने अपने समय के साहित्य को नई दिशा दी है। हरिऔध जी ने जो उस समय का साहित्य है उसको नई दिशा दी है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा है। उनकी साहित्यिक कृतियां आज भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हरिऔध जी की जो कृतियां हैं वो हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन पे जरूर 2-4 प्रश्न तो आते ही हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।